हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है साइक्लो एल्केन्स। तो सबसे पहले साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन एटम की जो चेन होती है वो क्लोज्ड होती है और जो कार्बन एटम होते हैं वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, जैसे ये हमारा प्रोपेन होता है, ये प्रोपेन को हम इस तरीके से लिखते हैं CH3 CH2 CH3। तो ये जो इसके एंड वाले जो कार्बन एटम होते हैं ये ओपन होते हैं, मतलब ये इस तरीके से स्ट्रेट चेन है। अगर मैं इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से अगर मैं जोड़ दूं तो इस तरीके से एक रिंग बन जाएगी। तो ये जो रिंग कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें इस तरह की रिंग होती है, उनको बोलते हैं हम साइक्लो एल्केन्स। ये 3 कार्बन का जो साइक्लो एल्केन होता है उनको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। 4 कार्बन का जैसे ये ब्यूटेन होता है, अगर इसके ये एंड वाला ये कार्बन और ये कार्बन इनको मैं क्लोज कर दूं, इनको मैं आपस में अगर ऐसे जोड़ दूं तो यहाँ पे ये 4 मेंबर्ड जो रिंग बनेगी इसको बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। तो साइक्लो एल्केन क्या होते हैं? ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम की जो चेन होती है वो क्लोज्ड होती है, ओपन नहीं होती। यहाँ पे ये जो दोनों कार्बन है ये फ्री है, ये भी फ्री है, इधर से ये भी फ्री, लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बन एटम होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज्ड होते हैं। इसको ये इसके साथ क्लोज्ड है, ये इसके साथ, इस तरीके से ये सारे कार्बन एटम क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको बोलते हैं साइक्लो एल्केन्स। इसके बाद जो जर्नल फॉर्मूला होता है साइक्लो एल्केन्स का वो होता है CnH2n, और यही सेम जर्नल फॉर्मूला किसका होता है? एल्केन्स का। तो क्या हम ये कह सकते हैं साइक्लो एल्केन्स आर आइसोमेरिक विद एल्केन्स, कि एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला और साइक्लो एल्केन्स का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। इसका मतलब साइक्लो एल्केन्स आर आइसोमर्स ऑफ एल्कीन, या फिर एल्कीन्स आर आइसोमर्स ऑफ साइक्लो एल्कीन। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखना अब कि ये हमारे पास ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C3H6। तो इसकी एल्कीन अगर हम लिखें तो ये एल्कीन बन सकती है इस मोलिकुलर फॉर्मूला से, और सेम मोलिकुलर फॉर्मूला किसका होगा? साइक्लोप्रोपेन का। इस तरीके से ये हमारा क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। तो ये प्रोपेन हमारी प्रोपेन और ये साइक्लोप्रोपेन, तो ये साइक्लो एल्केन है और ये एल्कीन है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे सेम है। तो इसका मतलब जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं दे आर आइसोमर्स विद एल्कीन, दे आर आइसोमेरिक विद एल्केन्स। ठीक है, तो ये हमने अभी कुछ डेफिनेशन के बारे में देखा, इसका जर्नल फॉर्मूला देखा। इसके बाद देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन्स। तो जो साइक्लो एल्केन होते हैं, बाकी नॉर्मल जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग की तरह ही साइक्लो एल्केन का नेमिंग भी 2 तरीके से की जाती है। एक तो कॉमन नेम होता है और एक हमारा IUPAC नेम होता है। तो साइक्लो एल्केन्स का कॉमन नेम हम कैसे बताते हैं कि देखिए, साइक्लो एल्केन जो होते हैं वो मिथिलीन ग्रुप से जुड़ के बने होते हैं। मतलब साइक्लो एल्केन्स के अंदर हमारी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? इसका नाम होता है मिथिलीन यूनिट या मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन लिखा हुआ है, मतलब ये जो भी साइक्लो एल्केन है उसके अंदर ये CH2 ये CH2 ये CH2, कितने CH2 ग्रुप हैं? 3 CH2 ग्रुप, और एक CH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? मिथिलीन ग्रुप। तो जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं दे आर नेम्ड एज पॉलीमिथिलीन, मतलब उसमें ये जो मिथिलीन ग्रुप होता है वो 2 से ज़्यादा बार प्रेजेंट होता है, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो ये जो साइक्लो एल्केन होगा इसका नेम क्या हो जाएगा? पॉलीमिथिलीन, मतलब पॉलीमिथिलीन। पॉली वर्ड की जगह अब हम क्या यूज कर देंगे? 3 मिथिलीन यूनिट है तो ट्राईमिथिलीन हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मिथिलीन यूनिट देख लेंगे, 1 2 3, 3 मिथिलीन ग्रुप है तो ट्राईमिथिलीन। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 मिथिलीन ग्रुप है तो ये टेट्रामिथिलीन हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 मिथिलीन ग्रुप है, इसमें मिथिलीन ग्रुप मतलब ये CH2 ग्रुप, तो ये पेंटामिथिलीन हो जाएगा। यहाँ पे 6 मिथिलीन ग्रुप है तो ये हेक्सामिथिलीन हो जाएगा। तो ये कॉमन नेम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं।
साइक्लो एल्केन्स को जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये CH2 लिख के, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है जनरली। इनको हम ट्राइंगल या स्क्वायर की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑटोमेटिक इसका मतलब यही है कि हर एक वर्टेक्स का मतलब CH2 ग्रुप होता है। इसका मतलब CH2 ग्रुप, ये भी CH2, ये भी CH2। ये इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्चुअल में ऐसे ही लिखे जाते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैंने यहाँ पे CH2 ग्रुप की फॉर्म में लिखा था, अदरवाइज ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो कॉमन नेम को कैसे बताएंगे हम? पॉलीमिथिलीन। पॉली वर्ड की जगह आप नंबर ऑफ CH2 यूनिट काउंट कर लीजिए, वही उसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद इस IUPAC नेम की बात करें तो साइक्लो एल्केन का जो IUPAC नेम होता है वो जो हमारे नॉर्मल एल्केन होते हैं उसकी तरह ही होता है, बस हम क्या करेंगे, साइक्लो वर्ड ऐड कर देंगे बिफोर द नेम ऑफ एल्केन। तो जैसे एल्केन का नेम बता दिया हमने, उससे पहले हम साइक्लो वर्ड ऐड कर देंगे तो हमारा IUPAC नेम हो जाएगा किसी भी साइक्लो एल्केन के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितने ये है हमारे पास गिवन है, ये कंपाउंड है, ये साइक्लो एल्केन है, इसका नेम बताना है हमें। तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए 1 2 3। 3 कार्बन के एल्केन का नाम क्या होता है? प्रोपेन। ये तो आपको पता होगा, 1 कार्बन होता है तो उसके लिए मिथ वर्ड यूज करते हैं। या 1 कार्बन का जो एल्केन होता है वो मीथेन होता है, 2 कार्बन का एल्केन होता है वो इथेन होता है, 3 कार्बन होते हैं तो वो प्रोपेन होता है, 4 कार्बन होता है तो वो ब्यूटेन होता है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। 5 कार्बन होता है वो पेंटेन, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, 9 कार्बन के लिए नोनेन और 10 कार्बन के लिए डेकेन। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के एल्केन का क्या नाम होता है? 3 कार्बन के एल्केन का नाम होता है प्रोपेन। तो प्रोपेन से पहले साइक्लो वर्ड ऐड कर दीजिए, साइक्लो प्रोपेन। यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का एल्केन होता है ब्यूटेन, तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड पहले ऐड कर दीजिए तो साइक्लो ब्यूटेन नाम हो जाएगा। ये 5 कार्बन है यहाँ पे तो साइक्लो पेंटेन। यहाँ पे 6 कार्बन है तो ये हेक्सेन के आगे ये वर्ड ऐड कर दिया साइक्लो हेक्सेन। ये 7 कार्बन है तो हेप्टेन से पहले ये साइक्लो वर्ड ऐड कर दिया तो साइक्लो हेप्टेन। तो इस तरीके से हम IUPAC नोमेनक्लेचर बता सकते हैं किसी भी साइक्लो एल्केन का, जब हमें सिंपली साइक्लो एल्केन इस तरीके से दिए हुए हों। अगर हमारे जो साइक्लो एल्केन है उनमें सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो हम कैसे नेम बताएंगे? तो देखिए, अगर केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है साइक्लो एल्केन में तो हमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नंबरिंग हम तभी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब साइक्लो एल्केन में नंबरिंग तभी करनी है जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखिए एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इस पे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मतलब इसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सीधा आप ये बोल सकते हो मिथाइल, कौन सा साइक्लो एल्केन है? साइक्लो हेक्सेन। तो मिथाइल साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो ये इथाइल साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हम जब अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है साइक्लो एल्केन तो इस तरीके से हम नेम बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हमारे साइक्लो एल्केन में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? उस टाइम पे हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। और साइक्लो एल्केन के अंदर हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनको लोवेस्ट नंबर मिले, कि मिनिमम से मिनिमम उनको नंबर मिले। इस तरीके से हमें नंबरिंग करनी होती है। लेकिन जब अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट एक ही जैसे पैटर्न में प्रेजेंट है तो उस टाइम पे हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करनी है, कि जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको पहले नंबर देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि जो हर एक सब्स्टिट्यूएंट को जो मिनिमम नंबर मिलना चाहिए वो रूल हमारा फेल नहीं होना चाहिए, जिसको बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल।
तो आप चलो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ईजिली समझ में आएगा। देखो जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो हमें नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो जैसे किसी एक को भी, इसको ये दोनों मिथाइल है तो किसी एक को भी 1 नंबर दे दो। अब नंबरिंग में मैं इधर से भी ऐसे भी नंबरिंग कर सकता हूँ और इधर से ऐसे भी। तो देखो जब मैं इधर से नंबरिंग करूँगा 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे आ रहे हैं, 1 और 3 पे। अगर मैं नंबरिंग इस तरीके से कर दूँ 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे आएंगे, 1 4 पोजीशन पे आएंगे। तो ज़्यादा छोटा कौन सा है, 1 और 3, मतलब सम करके देख लीजिए इनका, 1 + 3 कितना होता है 4, और 1 + 4 कितना होता है 5। तो पहले वाला लो है, लोवेस्ट नंबर होता है, तो पहले वाली नंबरिंग हमारी सही है 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 डाईमिथाइल, 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पे देखिए इधर से इसको नंबरिंग कर रहे हैं हम, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट एडजेसेंट कार्बन पे है, तो इसको अब हम नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, किसी एक को भी 1 दे दीजिए, 1 2, ऐसे भी 1 और 2 आ रहा है। और अगर इसको हम 1 दें और इसको हम 2 दें तो ये भी 1 2 पोजीशन पे आ रहे हैं। तो कौन से वाला करेक्ट मेथड है इस केस में। तो जब इस तरह के केस होते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहला नंबर देंगे। तो देखिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट है CH2 CH3, ये होता है इथाइल, इसका नाम क्या होता है इथाइल। और ये जो CH3 है इसका नाम होता है मिथाइल। तो इथाइल पहले E से शुरू हो रहा है और मिथाइल M से शुरू हो रहा है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, इथाइल। तो इसलिए इथाइल को हम पहला नंबर देंगे और मिथाइल को दूसरा। तो ये हमारा करेक्ट मेथड है। सो इसका नेमिंग कैसे हो जाएगी, 1 इथाइल 2 मिथाइल, एंड दिस रिंग जो है, मतलब दिस रिंग इज इन साइक्लोपेंटेन, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल दिया गया है इससे आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो हमने तो सेकंड नंबर वाला जो पॉइंट पढ़ा है, ठीक है, इसमें आप नंबरिंग करिए। नंबरिंग हम कैसे करें, देखो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जब भी इस तरह के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो ये इथाइल पहले पोजीशन पे, मतलब अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है वो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1 3 4, मतलब 1 + 3 + 4, तो ये टोटल कितना है 8। ठीक है। एक तो ये मेथड है कि इथाइल को हमने पहले नंबर दे दिया, मिथाइल को दूसरा, मतलब ये तीसरा और चौथा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा इस तरीके से हो सकता है 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 4, तो ये 7। तो ये मैंने बताया था आपको कि देखो जब भी हमारे एडजेसेंट पोजीशन पे या जब दोनों जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, अगर हम किसी भी तरह से नंबरिंग करें, हमारा नंबर का जो पैटर्न है वो सेम आ रहा है। जैसे इधर से करें तो 1 2, इधर से करें तो 2 1, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे है। उस टाइम पे तो हमने जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको नंबर दे दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम नंबरिंग कर रहे हैं जब अलग अलग तरीके से, तो एक बार तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट का जो सम आ रहा है उनकी पोजीशन का वो 8 आ रहा है, और एक बार हमारा आ रहा है 7। तो लोवेस्ट आता है ना जिस केस में, वो हमें प्रीफर करना है नंबरिंग वाला मेथड। तो लोवेस्ट कब आएगा, हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का जो सम है ये तब आएगा जब मिथाइल को हम 1 दे, इसको 2 दे, इसको 3, इसको 4 5 और 6, मतलब इस तरीके से जब नंबरिंग करें। तो आपको ध्यान क्या देना है कि ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि इथाइल आ गया तो उसको अल्फाबेटिकली पहला मान के नंबरिंग दे देनी है। मतलब ये जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट वाला ये जो रूल है कि मतलब उनकी पोजीशंस का जो सम करके हम देखते हैं, ये वाला रूल वायलेट नहीं होना चाहिए, चाहे फिर अल्फाबेटिकली आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये रूल हमें हमेशा ध्यान रखना है।
तो आप हमेशा इस तरह से नंबरिंग करिए और फिर देखिए कि कब हमारा जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की उसको सबसे कम नंबर मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे लिखा था कि सच दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो अब देखिए हमें पता चल गया कि ये वाला नंबरिंग का मेथड सही है, क्योंकि यहाँ पे 1 + 2 + 4 ये 7 आ रहा है, पहले वाले में 8 आ रहा था। तो अब इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। तो अब देखिए नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखो 4 पे क्या आ रहा है, इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल। अब आपको ये तो पता है कि जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के टाइम पे तो जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है पहले उसका नाम लिखा जाता है। तो ये 4 इथाइल 1 2 डाइमिथाइल, 4 इथाइल 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, सेकंड वाला जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जो भी रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग के इक्वल है या कम है तो हमें क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूएंट ही मानना है। ठीक है, अगर हमारे जो साइड में जो ग्रुप लगे हुए हैं रिंग पे, अगर उस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो चेन लगी हुई है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग के इक्वल है, जितने रिंग के अंदर है, या उससे कम है, तो हमें बिल्कुल ऐसे ही नेमिंग करनी है जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको सब्स्टिट्यूएंट ही मानना है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितने रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, बाहर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट में 5 कार्बन है, तो रिंग में भी 5 कार्बन है, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट ही मानना है हमें। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये मिथाइल है, ये क्या है, पेंटाइल है। तो मिथाइल पहले आता है M, और पेंटाइल हमारा कब आता है, बाद में। तो अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आता है, तो इसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 1 मिथाइल, ये डैश लगाते हैं नंबर और वर्ड के बीच में, 1 मिथाइल 2 पेंटाइल, 1 मिथाइल 2 पेंटाइल, कितने कार्बन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो इस तरीके से इसका नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखें तो नंबरिंग कैसे करेंगे। ये हमारा 1 2 3 4, 1 + 2 + 4 कितना आ रहा है, 7। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना आएगा, 1 + 3 + 5, तो ये 9 आ रहा है। तो हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि सभी सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। वो तब मिलेगा जब इसको हम ऐसे नंबरिंग करेंगे 3 4 5। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, देखो ये हमारा प्रोपाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल पहले आता है, तो मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो 1 4 डाइमिथाइल, 1 4 डाइमिथाइल 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तीसरे वाला जो हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, इस पे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, देखो 1 पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो 1 + 1, और दूसरा कहाँ पे आ रहा है, 4 पे। ठीक है, तो ऐसे कर लिया हमने। तो एक तो ये हो गया हमारा, एक इसको हम 1 दें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो ये 1 + 4 + 4। तो पहले छोटा किस में आ रहा है, ये 6 आ रहा है, और ये 9 आ रहा है। तो मतलब पहला जो मेथड था नंबरिंग का वो हमारा करेक्ट था, क्योंकि उसमें सभी सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये 1 2 3 4, ये वाला कार्बन हमारा 4 हो जाएगा।
तो अब देखिए क्या क्या है यहाँ पे, ये डाई मिथाइल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हमने एल्केन में देखा था किस तरह से नंबरिंग करते हैं। ये जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो आप यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, ठीक है। तो मतलब 1 पे मिथाइल ग्रुप है और ये प्रोपाइल, इसमें ये प्रोपाइल वर्ड आ रहा है और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, मिथाइल। तो मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, प्रोपाइल बाद में आता है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल, इसके बाद 4 पोजीशन पे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, 4 पोजीशन पे 1 मिथाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमें नेमिंग कैसे करनी होती है, इसके लिए आप हमारा एल्केन वाला लेक्चर देख सकते हो। एल्केन वाले चैप्टर में जब हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था तो वहाँ पे ये बताया था। तो 4 पोजीशन पे ये 1 पे मिथाइल ग्रुप है और ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। और टोटल कार्बन कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10, तो ये हो जाएगा डेकेन। तो इसका पूरा नाम हो गया 1 डाई मिथाइल 4 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल डेकेन। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि जब रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, जब वो कार्बन एटम होते हैं अगर वो सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा हो या सब्स्टिट्यूएंट के इक्वल हो तो हम सब्स्टिट्यूएंट को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जब रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है उससे अगर कम है तो हम रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मतलब कंसिडर करेंगे, मतलब रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, ठीक है। इस पे कितने, ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इस पे, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब देखो रिंग के अंदर है नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 और बाहर जो ये लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट इसमें है नंबर ऑफ कार्बन एटम 4। तो जब इस तरह का केस होता है तो हम रिंग को किस तरह से कंसीडर करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो आप नंबरिंग करिए यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम 2 मिथाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल, 2 मिथाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। तो मतलब ये साइक्लो एल्केन नहीं रहा है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, अब ये एल्केन बन गया है ये रिंग, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। तो ये तो हमारा पेरेंट कंपाउंड बन गया है और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया है जब रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं। तो 2 मिथाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 4, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। और क्या होता है, इफ मोर देन 1 रिंग इज प्रेजेंट, चलो मैं पहले ये वाला बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, इसमें नंबरिंग करिए, इसको हम 1 दे देंगे, 2 3, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या होगी, 1 1, ये कोमा लगाते हैं जब 2 नंबर होते हैं, तो 1 1 डाई मिथाइल 1 डाई मिथाइल, 3 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल, टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अभी हम देखते हैं कि इफ मोर देन 1 रिंग इज प्रेजेंट एट द सिंगल चेन देन द कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अगर किसी भी एक सिंगल स्ट्रेट चेन के अंदर एक से ज़्यादा रिंग प्रेजेंट है तो उस टाइम पे जो ये मतलब ये जो रिंग वाले जो ग्रुप होंगे उनको हम क्या करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, 1 2 नंबरिंग कर दो इसकी, ठीक है। मतलब एल्केन बोला जाएगा इस कंपाउंड का नाम जब एक से ज़्यादा रिंग प्रेजेंट हो एक स्ट्रेट चेन के ऊपर, तो ये साइक्लो एल्केन की तरह नहीं बोला जाएगा, एल्केन की तरह इसका नाम लिखा जाएगा। मतलब ये जो रिंग होती है ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगी। तो क्या होगा, 1 2, अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गई है, डाई साइक्लोहेक्साइल 1 2 डाई साइक्लोहेक्साइल इथेन,
1,2 डाईसाइक्लोहेक्साइल ईथेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अगर सपोज मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, तो 1 पोजीशन पे 3 पोजीशन पे ये रिंग है, तो ये क्या हो जाएगी 1,3 डाईसाइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं साइक्लोएल्केन की। अब नेक्स्ट आता है कि इफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द रिंग, कि जो सब्स्टिट्यूएंट रिंग से अटैच है अगर उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है या उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा रिंग को सब्स्टिट्यूएंट ही माना जाएगा। ठीक है, तो हमेशा रिंग को सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। अब इस टाइम पे हमें ये नहीं देखना है कि रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है या नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो रिंग के ऊपर लगा है उसमें कोई डबल बॉन्ड हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो उस टाइम पे रिंग को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही मानना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये नंबरिंग कर दी हमने 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 1 पे साइक्लोब्यूटाइल, कितने कार्बन है टोटल 4, तो यहाँ पे 1 मिथाइल 3 साइक्लोब्यूटाइल, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन, तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी इस रिंग के साथ में ये पूरा जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको रिंग को क्या मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको नंबर 1 दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो 1 पोजीशन पे क्या है 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 1। ठीक है, तो ये इसका नेम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमारे कंपाउंड में जो साइक्लिक रिंग है अगर वो बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है तो हमेशा उस कंपाउंड को बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव की फॉर्म में नेम दिया जाएगा। मतलब जो रिंग होगी हमेशा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट की जाएगी। तो जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है बेंजीन पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये साइक्लोहेक्साइल रिंग लगी हुई है, तो अभी बेंजीन है और ये साइक्लिक रिंग है, तो साइक्लिक रिंग को हमें सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगी तब इसका नाम रहेगा साइक्लोहेक्साइल और इसका नाम लिख दिया जाएगा फिर बेंजीन। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। इसके बाद अगर हम हमारा बेंजीन रिंग से इस तरह से कोई साइक्लिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो साइक्लिक ग्रुप को हमेशा हम क्या करेंगे, साइक्लिक रिंग को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, मतलब पहले इसका नाम लिखा जाएगा फिर बेंजीन का नाम लिखा जाएगा। तो अब नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, और 1 पोजीशन पे देखिए ये जो रिंग लगी हुई है इस रिंग के अंदर, मतलब ये रिंग खुद सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट में एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हम कैसे करते हैं, पहले तो जिस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसका नंबर लिखेंगे, उसके बाद इसकी खुद की अलग से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, ये 1 पोजीशन पे पूरा जुड़ा हुआ था तो पहले तो 1 लिख दिया, फिर इसके बाद इसकी खुद की नंबरिंग की 1 2 3, तो 3 पे मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, तो ये इसका पूरा नाम हो गया। इसके बाद 4 नाइट्रो बेंजीन, तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। इसके बाद क्या होगा, अगर कोई रिंग के खुद के अंदर डबल बॉन्ड है और साइड चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस में भी रिंग को हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, मतलब पहले रिंग का नाम लिखा जाएगा। तो अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो देखो ये तो हमारा पेरेंट चेन हो गया, अब रिंग के देखो पेरेंट चेन हो जाएगा, एक तो हमारी ये साइड चेन है इसमें फंक्शनल ग्रुप है और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है,
तो अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप जब भी होता है तो रिंग को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही मानना होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको कार्बन 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो 4 पोजीशन पे क्या है, ये रिंग जुड़ी हुई है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम कैसे नाम देंगे, 4 साइक्लो। अब यहाँ पे भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। तो 4 पोजीशन पे ये है हमारा साइक्लो हेक्स 2 इन आइल। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो इसको हम कैसे देंगे, इसको 4 के बाद, हाँ ये 4 साइक्लोहेक्सेन 2 इन आइल, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। इसके बाद ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब भी अगर हमारे साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो भी रिंग को हम सब्स्टिट्यूएंट ही मानेंगे, चाहे फिर रिंग के खुद के अंदर डबल बॉन्ड क्यों ना हो। इसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं और रिंग से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो तब उस तरह के कंपाउंड की हम नेमिंग करते हैं तो उस पूरे ग्रुप के लिए हम स्फिक्स यूज कर देते हैं। स्फिक्स मतलब उसका लास्ट में नाम ऐड करते हैं। जैसे CHO ग्रुप अगर रिंग के डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो CHO ग्रुप की जगह हम वर्ड यूज करते हैं कार्बा एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। CN जुड़ा हुआ है तो इसको कार्बोनाइट्राइल। ध्यान रहे ये क्या है, सफिक्स है। सफिक्स मतलब पहले रिंग का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद इन फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। जैसे ये साइक्लोपेंटेन रिंग है, इस पे ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये तो सफिक्स में आएगा क्योंकि रिंग से जुड़ा हुआ है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उस केस में हम सफिक्स की फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये 5 मेंबर रिंग है तो ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। CHO ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोएल्डिहाइड। यहाँ पे 6 मेंबर की ये जो रिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है जो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, कार्बन कंटेनिंग है, तो CN के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कार्बोनाइट्राइल। तो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, नंबरिंग देखो। अब इसमें क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन कंटेनिंग, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। तो नंबरिंग कर लीजिए पहले 1 2, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइन कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। तो ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइक्लोएल्केन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करना है, कॉमन नेम और IUPAC नेम हमने डिस्कस किया है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, 8 to 10 हम एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं इनकी अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे हम ये पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है कि ये जो साइड चेन जुड़ी हुई है इस साइक्लोप्रोपाइल रिंग पे, इसके अंदर डबल बॉन्ड है और जब भी किसी भी साइड चेन में डबल बॉन्ड आ जाता है तो उस केस में रिंग को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो रिंग को अब कैसे मानेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें नंबरिंग करिए, ये कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3। तो इसका अब नेम कैसे बताएंगे, अब रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है जब साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए नाम हो जाएगा इसका 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। तो ये बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो देखिए ये जो साइड चेन है इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी। तो इसका मतलब ये जो रिंग है अब हमारी ये कैसी बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पे ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। 4 साइक्लोहेक्साइल, कितने कार्बन है ये, 4 कार्बन है। तो ब्यूट, अब 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन ओइक एसिड। तो ये हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए हम, तो देखिए जो साइड चेन ये है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है तो रिंग हमारी अब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी। रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी तो क्या होगा, इसको हम नंबर 1 देंगे, 2 3 4,
4 पे ये साइक्लोपेंटाइल है, ये मिथाइल है, मिथाइल पहले आता है तो 2 मिथाइल 4 साइक्लोपेंटाइल और टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे, ये 2 पे मिथाइल हो गया है, 4 साइक्लोपेंटाइल हो गया है। इसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं चेन में हमारे 4 हैं, तो इसको हम बोल देंगे ब्यूटेन, ये डैश नहीं आएगा यहाँ पे, ब्यूटेन 1L, 1 पोजीशन पे ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 लिख देंगे ब्यूटेनल। के बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, एक इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है और ये यहाँ पे हमारी चेन जुड़ी हुई है 3 कार्बन की, इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब रिंग को हमारा मतलब वर्ड रूट माने या इसको वर्ड रूट माने या इसको सब्स्टिट्यूएंट माने, तो ये क्या किया जाता है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, कीटो फंक्शनल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी है और ये अमाइनो है। तो जब फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं तो कीटो ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है पहले, तो कीटो ग्रुप से अब हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी। कीटो ग्रुप ये साइक्लोहेक्सेन रिंग के अंदर है तो ये हमारा क्या बन जाएगा वर्ड रूट और ये हमारा क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो कीटो ग्रुप को आप फर्स्ट नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये अब क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में जब हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर देते हैं, 1 2 3। तो अब यहाँ पे नंबरिंग नेमिंग कैसे करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पूरा कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है तो 4 डैश फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़े हुए हैं। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हम कैसे करते हैं वो हमने एल्केन्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, जब हमने एल्केन्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था। तो इसके बाद अब देखो 4 कार्बन से ये सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो पहले लिखते हैं 4, फिर यहाँ से अंदर का स्टार्ट करते हैं। 4 के बाद 2 कार्बन पे है हाइड्रोक्सी, अब देखो 2 पे है हाइड्रोक्सी, 3 पे है अमाइनो। अल्फाबेटिकली अब कौन पहले आता है, अमाइनो, तो 3 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है टोटल 3, तो ये बन जाएगा प्रोपाइल, 3 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। और ये हमारा अब नाम इसका खत्म हो गया। इसके बाद साइक्लोहेक्सेन ई ड्रॉप कर देंगे इसका और 1 पे ONE, साइक्लोहेक्सेनोन, 1 पे ग्रुप, ये कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए 1 ON। तो ये हमारा इसका इस तरीके से नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारा क्या है, 2 ये मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस पे और एक ये इथाइल ग्रुप। अब आपको नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि इथाइल ग्रुप को हम पहले नंबरिंग दे देंगे। तो इथाइल ग्रुप को अब यहाँ पे, क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकली पहला आता है, इसको नंबर 2 दे दोगे 2, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसके सभी लोकेंट्स का ऑर्डर देखिए, तो पहले 1 मिला इसको, फिर 2 और 2 लोकेंट्स का सम करेंगे ना हम यहाँ पे, तो ये पहला लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट पहले कार्बन इसको पहला दिया है, इसको हमने दूसरा दिया है, तो 1 + 2 + 2 कितना हो गया, ये 5। अगर हम इस कार्बन को 1 दे दें जिस पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं और इसको हम 2 दे दें तो क्या आएगा, 1 + 1 + 2, तो ये आ रहा है 4। तो हमने ये देखा है कि जब भी ये देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये कि हमें हमेशा सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग हमेशा इस तरीके से करनी होती है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें ये नंबरिंग इस तरीके से करनी होती है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो अब यहाँ पे देखिए लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कब मिल रहा है, जब इस कार्बन को 1 दे रहे हैं और इस कार्बन को 2 दे रहे हैं, ठीक है।
अल्फाबेटिकल वाला तो हमें सबसे लास्ट में देखना होता है जब कोई और तरीका नहीं बचता है तो, ठीक है। तो ये हमने 1 दिया, इसको 2 दिया, तो इसके बाद अब क्या हो जाएगा इसका नेम। अब नेम लिखने के टाइम पे हमें वो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखना होता है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमें सब्स्टिट्यूएंट मतलब हमारी साइक्लो एल्केन रिंग के साथ जब सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि सभी सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। अगर किसी तरीके से सब्स्टिट्यूएंट को हमारे आइडेंटिकल नंबर मिल रहे हैं तो उस केस में हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 पे इथाइल था, 2 पे मिथाइल, अगर इस पे कर दे हम ये 1 ये 2, तो मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा था, इधर से करें तो 1 और 2 आ रहा था, ठीक है। तो 1 + 2, और यहाँ अगर करें 1 और इसको अगर 2 दें तो ये भी क्या आ रहा है 1 + 2। तो टोटल जो सब्स्टिट्यूएंट का जो सम है, सम ऑफ देयर पोजीशन, वो क्या है, तो दोनों केस में इक्वल है। तो इस केस में हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब देखा जाता है जब हमारा ये जो इनकी पोजीशंस का या लोकेशंस का जो सम है वो इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे अब इथाइल पहले आता है तो इसको हमने नंबरिंग इसकी पहले 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी देखिए फिर वही कंसेप्ट लगाइए। इसमें अब हमें नंबरिंग करनी है, किस तरीके से नंबरिंग करेंगे अब इसकी हम, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको हम 1 दे दें, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो क्या आ रहा है 1 + 2 + 4, तो ये 7 आ रहा है। तो एक तो ये नंबरिंग हो गई जब हमने इस तरीके से की। अगर मैं ये नंबरिंग ऐसे कर दूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो 1 + 3 + 4, ये आ रहा है 8। तो एक ये तरीका है। और क्या तरीका है नंबरिंग करने का, मैं इसको 1 दूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और ये 6। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 पे है, 4 पे है और 5 पे, 1 पे +4 5 और 10। तो मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशंस है उन सभी का नंबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 8 आ रहा है और 7। तो लोवेस्ट किस में आ रहा है, इस वाले में। ये हमें कब मिला था, ये हमें तब मिला था जब हमने यहाँ पे इसको 1 नंबर दिया था, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 5 और ये 6। तो ये नंबरिंग का मेथड करेक्ट हो जाएगा 1 2 4 1 2 4। तो अब हमने ये देख लिया किस तरीके से नंबरिंग करनी है। अगर यहाँ अल्फाबेटिकली नंबरिंग करते तो ये ब्रोमीन पहले आता है, तो इसको अगर हम पहले नंबर दे देते तो हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो गलत हो जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसका नेम लिखिए। तो नेमिंग करने के टाइम पे जब हम नंबरिंग कर देते हैं, उसके बाद जब नाम लिखते हैं, हम IUPAC नेम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तब सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ब्रोमीन पहले आता है तो 4 ब्रोमो 2 आयोडो फिर 2 क्लोरो आएगा। क्लोरीन में पहले C आता है तो फिर क्लोरीन का आएगा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो साइक्लोहेक्सेन 2 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो रिंग है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो रिंग हमारी अब क्या हो जाएगी, रिंग को हम वर्ड रूट मानेंगे, मतलब रिंग का नेम सबसे बाद में लिखा जाएगा। और ये जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको हमें सब्स्टिट्यूएंट मानना होगा। जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो साइड चेन को हम वर्ड रूट मानेंगे, रिंग को सब्स्टिट्यूएंट। अगर रिंग में हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया तो रिंग हमारी वर्ड रूट बन जाएगी, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है मतलब जो साइड चेन है ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी, ठीक है। तो इसको नंबरिंग करेंगे, जिस पे फंक्शनल ग्रुप है उसको 1 नाम दे देंगे, तो इसको 2 और इसको 3, इसको नंबर 1 दिया, 2 दिया, इसको 3। अब देखिए ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि
यहाँ पे हम नंबरिंग करिए, जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है सब्स्टिट्यूएंट का उसको नंबर 1 देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो यहाँ पे अब कैसे नेमिंग करेंगे, देखो सेकंड वाले कार्बन पे, इस रिंग के सेकंड वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और इसके अंदर क्या होगा, अब पहले इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके नाम लिखेंगे। 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है 4 कार्बन का होता है ब्यूटाइल, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। तो इसका हमने पूरा नाम लिख दिया है। इसके बाद साइक्लो प्रोपेन, और 1 पोजीशन पे OL, साइक्लोप्रोपेन 1 OL। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइड चेन में भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, रिंग के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम है। तो इस केस में क्या करेंगे, नंबर काउंट कर लेंगे। रिंग के अंदर हमारे नंबर ज़्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और साइड चेन में सिर्फ 4 ही कार्बन एटम है। तो इसीलिए अब हम नंबरिंग कहाँ से करें, मतलब ये रिंग को हम सबसे बाद में नेम देंगे। रिंग अब हमारी सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगी, ये हमारी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी ये चेन। तो इसको नंबर 1 दिया, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले साइड ग्रुप का नाम लिखते हैं हम। तो ये 2 पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है पूरा, तो 2, फिर इसके बाद इसकी भी नंबरिंग कर लीजिए सब्स्टिट्यूएंट की भी। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल। देखो 2 कार्बन पे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ था, फिर इस सब्स्टिट्यूएंट की हमने नंबरिंग की, तो 1, 2, 3, 4 जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा रहता है सब्स्टिट्यूएंट का रिंग से उसको नंबर 1 देना है। तो इसके अंदर 2 पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है रिंग के, तो इसलिए इंडिकेट करने के लिए 2 लिख दिया, फिर ये डैश ब्रैकेट स्टार्ट किया। तो 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, कितने कार्बन है 1, 2, 3, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल। इसके बाद साइक्लोहेक्सेन 1 OL। इस OH की पोजीशन भी बताएंगे अब कैसे होगा, 1 OL। E ड्रॉप कर देते हैं। जब भी हमारे जो भी फंक्शनल ग्रुप का जो एंड का नेम है, अगर उसमें ये इस तरीके से A, E, I, O, U मतलब वोवल आता है, तो हमारे पास उसको हटा देंगे हम, इसके एंड वाले E को। इसके बाद अब यहाँ पे कैसे नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसमें क्या है, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है, क्लोरीन हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो यहाँ पे रिंग को 1 नंबर दे दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, 1, 1, 1, 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ट्राइक्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये बन जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो 1 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस पे पहले 1 लिखा, फिर इस सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन 1 पे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 1, 1, 1 ट्राइक्लोरो, एक कार्बन है इसलिए मिथाइल, और पूरी रिंग का क्या नाम है, साइक्लो